बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CSS 2024 का आज पाकिस्तान अफेयर का पेपर हुआ है, उसमें MCQs आज हम डिस्कस करते हैं कौन से MCQs आए हुए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सिंध रिवर हैज़ बीन मेंशन्ड इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में इसका नाम सिंधु दरिया के नाम से मेंशन्ड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान वाज री इलेक्टेड फॉर द 7th टाइम टू द UN कमेटी ऑन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑन। ये बेसिकली कब हुई थी? ये 13 अप्रैल 2022 को हुई थी। और उसके बाद थर्ड जो है वो पूछता है कि हु रोट द बुक किताबुल हिंद। किताबुल हिंद बुक किसने लिखी थी? ये बेसिकली अल-बैरूनी ने लिखी थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ पाकिस्तान चाइना कोलैबोरेशन। तो ये कराक्रम हाईवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जो सेपरेट करती है वो बेसिकली हिंदू कुश रेंज है। उसके बाद हु वाज द फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन इन द फर्स्ट नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये सरदार बहादुर खान साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं तो वो ये पूछता है कि 1956 के आइन के तहत बेसिकली जो पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? तो वो उर्दू और बंगाली दोनों थी। उर्दू एंड बंगाली ये दोनों हुआ करती थी। नेक्स्ट फिर जब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि पाकिस्तान कंडक्टेड इट्स फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट फायर ऑफ सबमरीन लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल बाबर 3 हैविंग ए रेंज ऑफ 450 किलोमीटर्स ऑन। असल में ये क्या था? सबमरीन मिसाइल था, क्रूज मिसाइल था जिसका नाम बाबर 3 है। ये कब टेस्ट किया गया था? ये 9 जनवरी 2017 को किया गया था। उसके बाद अब्दुल रब निश्तर वाज फर्स्ट। ये बेसिकली कम्युनिकेशन मिनिस्टर था। इसके बाद फिर ये गवर्नर बनता है। उसके बाद 10th है कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द UN पीस कीपिंग मिशन ओवर। ये 9% है। UN के टोटल डिप्लॉयमेंट जितनी भी है उसका 9% कौन बेसिकली देता है? 9% बेसिकली पाकिस्तान कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो CPEC का टोटल जो बेसिकली कॉस्ट है वो 62 बिलियन है। और उसके बाद है कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिसॉल्ट। ऑपरेशन स्विफ्ट रिसॉल्ट जो था ये पाकिस्तान ने लॉन्च किया था। कब? ये बेसिकली 27 फेब 2019 में इमरान खान साहब के दौर में किया था अगेंस्ट इंडिया के खिलाफ। इंडिया के जो अभिनंदन था उसे भी पकड़ा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच कंट्री पाकिस्तान ओपन इट्स फर्स्ट एम्बेसी। तो पाकिस्तान ने ईरान में अपनी फर्स्ट एम्बेसी ओपन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान इज नॉट अ मेंबर ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो पाकिस्तान G20 का मेंबर नहीं है, बाकी सब का है। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी है, यूनाइटेड नेशन का भी है और D8 का भी है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन से हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि बेसिकली द नेम ऑफ फर्स्ट पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट इज। ये JF-17 थंडर है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट द शराइन ऑफ शाह अब्दुल लतीफ़ लोकेटेड इन। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई जो है उसका बेसिकली टोम या शराइन मज़ार कहाँ है? तो वो मिटियारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। एन एग्रीमेंट ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ बाउंड्रीज वाज कंक्लूडेड बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना इन द ईयर ऑफ। तो ये बेसिकली 1963 में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बाउंड्रीज का तयन किया गया था। असल में 1962 में जब चाइना और इंडिया की वार हुई थी तो उसके बाद फिर पाकिस्तान के साथ भी चाइना ने अपना बॉर्डर सेटलमेंट की थी। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ ताशकंद डिक्लेरेशन। ताशकंद डिक्लेरेशन के दौरान बेसिकली लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद है कि नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अनलेस ही हैज़ बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर अ पीरियड ऑफ। अगर वो पूछ रहा है कि जज के पास कितनी बेसिकली हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो वो 5 ईयर। तो इसका 5 ईयर बनता है ऑप्शन कि 5 साल उसने हाई कोर्ट के एज अ जज काम किया हो तब वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हु इज़ पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल माउंटेनर टू कॉन्क्वेयर माउंट एवरेस्ट। ये बेसिकली कौन थी? ये बेसिकली समीना बेग है।
तो ये थे बेसिकली आज CSS 2024 के पाकिस्तान अफेयर के क्वेश्चंस। इनको याद करें, अपने नोट्स बनाएं, इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ।